वेलकम टू विलन। विलन में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: कैश मैनेजमेंट, टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए टिपिकल कंपनी, रिसोर्स फ्लो फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, difference between permanent and temporary working capital, factors determining working capital, excess or inadequate working capital, management of working capital, then the firm has to maintain cash balance, cash management. The firm has to maintain cash balance to pay the bills as they come due. In addition, the company must invest in inventories to fill customers' orders promptly, and finally the company invested accounts receivable to extend credit to customers. These are the systems of the every companies to maintaining the working capital. Operating cycle is equal to the length of inventory and receivables conversion period. So types of working capital: working capital basis of concept, gross working capital and net working capital. Gross working capital means the sum of current assets is known as gross working capital, or in other words the sum of cash, bank, inventory, bills receivable, prepaid expense, accrued income. अगर इन सब का टोटल किया जाता है तो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाती है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स द वर्किंग कैपिटल और द एक्सेस ऑफ current assets over current liability is known as net working capital, that is CA minus CL. On the basis of time, the working capital is classified into different categories like permanent or fixed working capital and temporary or variable or fluctuating working capital. Fixed working capital means the working capital which is fixed at first cannot be changed during the year. वर्किंग कैपिटल जो एक बार आपने फिक्स कर दी वो जो है पूरे साल आप उसको बदल नहीं सकते, इस तरह की वर्किंग कैपिटल आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक रेगुलर वर्किंग कैपिटल होती है, एक रिजर्व वर्किंग कैपिटल होती है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल के हम हमेशा इसी तरह से वर्किंग कैपिटल डिफाइन करते हैं कि एक बार सेट पूरे साल की वर्किंग कैपिटल कर दी जाती है, उसके बाद कम या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से रिजर्व वर्किंग कैपिटल, क्या रिजर्व वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट हम फिक्स्ड के रूप में रखते हैं, रिजर्व के रूप में रखते हैं, वो आपकी रिजर्व वर्किंग कैपिटल होती है। एंड ऑन द अदर हैंड टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी लाइक सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल मींस एज पर द सीजन हम वर्किंग कैपिटल को ज्यादा कर देते हैं, सीजन कम हो जाता है तो कम कर देते हैं। सच काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नोन एज सीजनल वर्किंग कैपिटल। वेयर एज स्पेशल वर्किंग कैपिटल, दैट मींस हम स्पेशली वर्किंग जब जरूरत होती है तो उसको बढ़ाते हैं, स्पेशल जब जरूरत होने पर कम भी करते हैं। तो इस तरह की वर्किंग कैपिटल आपकी स्पेशल वर्किंग कैपिटल अंडर द हेड ऑफ टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में होती है। Operating cycle of a typical company. See the figures carefully. Purchase resources, pay for resources purchase. पहले परचेज रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको पेमेंट दिया, आपका गुड्स आ गया। सेल प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एंड देन कैश रिसीव्ड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, पेबल डेफर्ड पीरियड, कैश कन्वर्जन साइकिल, देन ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस तरह से कोई भी टिपिकल फर्म अपनी ऑपरेटिंग साइकिल सेट करती है, जिसमें परचेजिंग रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो आप कैश पे करेंगे, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में डालेंगे, कैश पे करेंगे, वो प्रोसेस्ड होगा, प्रोसेस के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स के बाद में आप उसको सेल करेंगे तो कुछ कैश सेल हो जाती है, उसको कैश में डाल देते हैं, कुछ
क्रेडिट सेल्स होती है उसको हम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद डेटर कन्वर्जन पीरियड, दैट मींस डेटर कितना टाइम लगाते हैं पेमेंट करने में, वो उसका कन्वर्जन पीरियड होता है। बिल्स रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, कि बिल्स रिसीव होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपका बीआर बिल्स रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड होता है। तो इस तरह से जब वो पेमेंट कर देते हैं तो आपका कैश कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी साइकिल को जिसमें कि हम कैश से कैश तक कन्वर्जन को देखते हैं वो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। अब हम कुछ फॉर्मूलाज आपको बताते हैं जिसमें इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाई 365। सेम एज रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल अपॉन एनुअल क्रेडिट सेल्स, और एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एनुअल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाई 360। डेफर्ड पेबल डेफर्ड पीरियड अकाउंट पेबल प्लस सैलरीज एक्सेट्रा डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस multiply by 365. And now cash conversion cycle equal to operating cycle minus payable deferral period. Importance of working capital, risk and uncertainty involved in managing the cash flows. Uncertainty in demand and supply of goods, escalation in cost, both operating and financing cost. Strategies to overcome the problems, manage working capital investment or financing such as holding additional cash balance beyond expected needs, holding a reserve of short-term marketable securities, arrange for availability of additional short-term borrowing capacity. One of the way to address the problems of fixed set up cost may be to hold inventory. One or combination of the above strategies will target the problems. Working capital cycle is the lifeblood of the firm. Resource flow for manufacturing firm like as used in from right side accrued fixed operating expense. Used in में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप वहां से चलेंगे, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, accrued fixed operating expense में यूज किए जाएंगे। Used to purchase of fixed assets, used to purchase of accrued direct labor and materials, and return on capital, suppliers of capital, external financing। इससे आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। देन अकाउंट रिसीवेबल एंड कलेक्शन प्रोसेस आपके कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा एज पर द एरो। Then accrued direct labor and materials used in production process generates inventories, then by sales generator, then account receivable through the collection process go to the cash and marketable securities, and this is all the working capital cycle. वंस अगेन वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी पर मेन होता है आपका। अब कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है यूज की जाएगी एक्रूड फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए, दूसरी जगह यूज की जा सकती है फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, तीसरी जगह एक्रूड डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल के लिए, और चौथी सप्लायर्स ऑफ कैपिटल के लिए। ये चार जगह यूज की जा सकती है। उसके बाद इसमें रिटर्न कहां से आएगा? सप्लायर्स ऑफ कैपिटल से एंड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से इसको रिटर्न मिलता है। जो एक्रूड डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल्स है उसका हम यूज करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस जनरेट करेगा इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री जनरेट करेगी सेल्स को, और सेल्स जनरेट करेगा अकाउंट रिसीवेबल को, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका कैश जनरेट करेगा। तो इस तरह से दो तरफ से आपका फंड
इनफ्लो होगा और 4 तरफ आउटफ्लो होगा। Working capital investment, the size and nature of investment in current assets in a function of different factors such as type of product manufactured, the length of operating cycle, the sales level, inventory policies, unexpected demand and unanticipated delays in obtaining new inventories, credit policies and current assets. All these are the working capital investment. That means working capital जो आपकी इन्वेस्ट की जाती है वो करंट एसेट्स परचेज करने के लिए, वेरियस फैक्टर्स की फंक्शंस के लिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑपरेटिंग साइकिल को मेंटेन करने के लिए, सेल्स लेवल बढ़ाने के लिए, इन्वेंट्री पॉलिसी को लीनियंट बनाने के लिए, ये सब जो आपका कैपिटल है वो इन्वेस्ट की जाती है। अब कैसे की जाती है? करंट एसेट्स परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं प्रोडक्ट की तो एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के लिए किस तरह से कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कैपिटल आपकी इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एक्सपेंस। सेल्स लेवल अगर आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो ज्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल यूज की जाएगी, तो आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेंट्री पॉलिसी अगर आप लीनियंट रखेंगे, दैट मीन्स बहुत सारे कई मंथ में आपकी जो इन्वेंट्री रिलीज नहीं होती है सेल्स के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट होल्ड हो जाता है। तो इस तरह से आपकी जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के अंदर होता है। 3 अल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी एंड पॉलिसी सी। अब ये पॉलिसी ए, बी, सी क्या है? पॉलिसी सी रिप्रेजेंट्स कंजर्वेटिव अप्रोच, पॉलिसी ए रिप्रेजेंट्स एग्रेसिव अप्रोच एंड पॉलिसी बी रिप्रेजेंट्स अ मॉडरेट अप्रोच। अब देखिए एज पर द फिगर्स, पॉलिसी सी जो है कंजर्वेटिव अप्रोच, then then optimal level of working capital investment, risk of long term versus short term debts, and now difference between permanent and temporary working capital, like amount of working capital. Permanent working capital is straightforward or parallel to the x-axis. It is because permanent capital is once fixed, should not be changed during the year. पूरे साल में जब आप एक बार फिक्स कैपिटल कर देते हैं तो बदलती नहीं है, जबकि वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल एज पर द नीड, जिस तरह से आपको फिगर में दिखाया गया है उस तरह से चेंज होती रहती है, कम या ज्यादा होती रहती है। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल, इस तरह से भी हम इसका फिगर बना सकते हैं कि यहां से स्टार्ट होती है लेकिन उसका जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स कैपिटल के बराबर होता है। एंड आवर फाइनेंसिंग नीड्स ओवर टाइम, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, परमानेंट करंट एसेट्स एंड फिक्स करंट एसेट्स। अब देखिए यहां पर फिक्स करंट एसेट्स जो एक बार आपने परचेज कर लिए उनमें कोई चेंजेस नहीं होगी एंड दे आर इंक्रीजिंग। स्टार्टिंग में आपका ये पार्ट छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे फर्म ऑपरेट करती चली जाती है, एक्सटेंशन करती चली जाती है, फिक्स एसेट्स भी आपके बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं वो जो है ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। एंड टोटल एसेट्स को अगर देखें तो टोटल एसेट्स जो है पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुए, फिर एक पॉइंट तक बढ़े, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो इस तरह से टोटल एसेट्स होते हैं। और जब एसेट्स जो है स्विंग करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स बोलते हैं। और ये सब
टाइम के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद मैचिंग अप्रोच टू द एसेट फाइनेंसिंग, ये आपकी मैचिंग अप्रोच है। इसमें शॉर्ट टर्म डेट्स टोटल एसेट्स के लिए हम यूज करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग करंट एसेट्स होंगे, देन परमानेंट करंट एसेट्स इन बिटवीन, देन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी कैपिटल बाय द टाइम। कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ टू एसेट फाइनेंसिंग, total assets, fluctuating current assets purchased by short term debts, fixed assets going through highly financed by the long term debts plus equity capital, permanent current assets will be same, and another assets is also added into the conservative approach. They are parallel to the permanent current assets line, जिसको हम फ्लैक्चुएटिंग करंट एसेट्स कहेंगे, कि जो करंट एसेट्स आपके बार बार बदलेंगे, बदलते रहेंगे, वो एक लिमिट तक बदलेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर। इसके बाद एग्रेसिव अप्रोच टू एसेट फाइनेंसिंग। एग्रेसिव अप्रोच में आप देख रहे हैं कि जो पार्ट आपका कंजर्वेटिव अप्रोच में ऊपर था वो इसके अंदर एग्रेसिव के अंदर बीच में आ जाता है, और फिक्स्ड एसेट्स जो है वो उसी तरह से इंक्रीजिंग में होंगे, शॉर्ट टर्म डेट से फाइनेंसिंग करेंगे, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग करंट एसेट्स जो है वो ओवर द लाइन होंगे, टोटल एसेट्स जो आल्सो ओवर द लाइन, और जो परमानेंट करंट एसेट्स है वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं एग्रेसिव अप्रोच के अंदर, कि पहले करंट एसेट्स देन अदर करंट एसेट्स, एंड दे आर चेंज ड्यू टू द टाइम चेंज। एंड नाउ फैक्टर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल, और ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल आपकी चेंज होती है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे चेंज द वर्किंग कैपिटल, लाइक नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का नेचर जो है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, या आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज है, या सर्विस इंडस्ट्रीज है, या माइनिंग है, या एक्सट्रैक्शन है, या वट एवर द नेचर। तो नेचर जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा वर्किंग कैपिटल आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। डिमांड ऑफ इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की डिमांड जितनी ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल उसकी उतनी कम होगी। कैश रिक्वायरमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को कैश रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा होती है वर्किंग कैपिटल भी आप उतनी ज्यादा फिक्स करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस का नेचर जैसा होगा, जैसा मैंने बताया, उस तरह से वर्किंग कैपिटल की नीड आपकी होगी। मैन्युफैक्चरिंग टाइम, अगर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा टाइम लगता है, ऑपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। वॉल्यूम ऑफ सेल्स जितना आपका ज्यादा होगा वर्किंग कैपिटल उतनी कम जरूरत होगी। वॉल्यूम ऑफ सेल्स जितना कम होगा उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, अगर परचेज का टर्म्स लीनियंट है और सेल्स का जो है टर्म्स टाइटली उसको फिक्स करते हैं, ज्यादा क्रेडिट अलाउ नहीं करते, तो वर्किंग कैपिटल कम जरूरत होगी। यदि इसका उल्टा होता है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उतनी कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। बिजनेस टर्नओवर जितना कम होगा उतनी कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। जितना बिजनेस टर्नओवर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। बिजनेस साइकिल जितनी छोटी होगी उतना वर्किंग कैपिटल कम की जरूरत होगी। जितनी बिजनेस साइकिल ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। जितना कम करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट होता है उतनी वर्किंग कैपिटल कम की जरूरत होगी। प्रोडक्शन साइकिल जितनी छोटी होगी वर्किंग कैपिटल उतनी कम होती है या कम रिक्वायरमेंट होती है। जितनी प्रोडक्शन साइकिल आपकी लार्ज होगी उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। क्रेडिट कंट्रोल जितना ज्यादा होगा उतनी आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इन्फ्लेशन और प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा उतनी कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। जितना इन्फ्लेशन कम होगा उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रॉपर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। अगर ये प्रॉफिट प्रॉपर नहीं होता तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। रीपेमेंट एबिलिटी जितनी आपकी ज्यादा होगी
वर्किंग कैपिटल उतनी ज्यादा होगी, और जितनी रिपेमेंट एबिलिटी कम होगी उतनी कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। कैश रिजर्व जितना ज्यादा होता है उतनी कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, जितना कम होता है उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ऑपरेशन एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल उतनी कम नीड होती है, और जितनी कम एफिशिएंसी होती है वर्किंग कैपिटल उतनी अधिक चाहिए होती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में अगर चेंज हो जाती है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, अगर टेक्नोलॉजी रिगिड रहती है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। फंड फाइनेंस एंड डिविडेंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी वर्किंग कैपिटल डिफाइन की जाती है। एंड एटीट्यूड टुवर्ड द रिस्क, अगर रिस्क अपियर करने का एटीट्यूड जो है हमारा है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, अगर कम है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। एंड नाउ एक्सेस और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, every business concern should have adequate working capital to run its business operation. It should have neither redundant or excess working capital nor adequate or shortage of working capital. Both excess as well as shortage of working capital situations are bad for any business. However, out of the two, inadequacy or shortage of working capital is more dangerous from the point of view of the firm. Disadvantage of redundant or excess working capital, idle fund, non profitability for business and poor ROI, ये तीनों चीज होती हैं। Unnecessarily purchasing and accumulations of the inventories over requirement level is also wasteful to the investment. Excessive debtors and defective credit policies, higher incidence of bad debts is also killing the investment and suffering the loss to the organization. Overall inefficiency in the organization is also downsizing. When there is excessive working capital, creditworthiness suffers. Due to low rate of return on investment, the market value of shares may fall down and we have lost our goodwills. Disadvantage or dangers of the inadequate working capital, short working capital cannot pay off its short-term liability in time, and so by which your goodwill can be declined. Economies of scale are not possible for short working capital, difficult for the firm to exploit favorable market situations, and day-to-day liquidity worsens, improper utilization, the fixed assets, and ROA and ROI falls sharply. Management of working capital. Management of working capital is concerned with the problems that arise in attempting to manage the current assets, the current liability, and the interrelationship that exists between them. In other words, it refers to all aspects of administration of current assets and current liability. Working capital management policy of a firm have a great impact on its profitability, liquidity, and structural health of the organization. 3D nature of working capital. Dimension 1 or D1 is a profitability, risk and liquidity. Dimension 2 composition and level of current assets, and dimension 3 composition and level of current liability. तो वर्किंग कैपिटल की ये 3 डायमेंशन होती हैं। पहली डायमेंशन में हम प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, रिस्क को देखते हैं और लिक्विडिटी को देखते हैं। दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। सेकेंड डायमेंशन कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का कंपोजिशन के कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। देन डायमेंशन थर्ड कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट लायबिलिटी, के करंट लायबिलिटी पेबल कितना है, करंट लायबिलिटी एक्सिस बढ़ तो नहीं रही है और उसका ड्यूरेशन क्या है, ये सब चीज हम इस डायमेंशन के अंदर लुक आफ्टर करते हैं। एंड देन डू इट योरसेल्फ, what is working capital cycle, and explain different kinds of approach to maintain working capital, and that's it from session number 3. Thank you.